आज नई दिल्ली के इंद्रपुरी हॉल्ट इलाके में एक फुट ओवर ब्रिज का शिलान्यास किया गया है। आपको बता दें कि ये जो फुट ओवर ब्रिज है तकरीबन 55 साल पुराना है और इसकी जो स्थिति थी वो बेहद ही जर्जर हो चुकी थी। इसी को मद्देनज़र रखते हुए इसके पुनर्निर्माण के लिए आज शिलान्यास किया गया है। और आज के इस कार्यक्रम में नई दिल्ली से भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज जी आई थी। उसके अलावा केंद्रीय रेल एवं खाद्य संस्करण उद्योग राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू जी का भी आज यहाँ पे आगमन हुआ और आज ये जो फुट ओवर ब्रिज है इसका शिलान्यास किया गया है। इस फुट ओवर ब्रिज के बारे में आपको कुछ खास जानकारी दे दूं कि ये केवल एक ऐसा फुट ओवर ब्रिज नहीं है जिस पे कि आम जनता एक छोर से दूसरे छोर पर जा सकती है। इसमें खास बात यह है कि ये पैदल के अलावा दो पहिए वाहन वाले लोगों के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। उनके द्वारा भी एक छोर से दूसरे छोर पर बेहद ही सुगमता के साथ जाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त एक और ख़ास बात है इस फुट ओवर ब्रिज की कि ये दिव्यांग जनों के उनको भी ध्यान में रखकर बनाया गया है। वो भी इस फुट ओवर ब्रिज का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कहीं न कहीं ये अपने आप में इंद्रपुरी के इलाके के लोगों के लिए बहुत बड़ी सौगात है। और इस शिलान्यास कार्यक्रम में नई दिल्ली से सांसद बांसुरी स्वराज जी, इसके अलावा केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू जी ने क्या कहा वो आपको सुनाते हैं और दिखाते हैं कि वो कौन से ब्रिज का यहाँ पे शिलान्यास किया गया है। हमारे हमारे बहुत ही रिस्पेक्टेड, मैं उनकी जरूर बात करूंगा, हमारे जिनकी मैं समझता हूं बहुत बड़ी देन है देश के लिए और बीजेपी पार्टी के लिए, माननीय हमारे सुषमा स्वराज जी, जिनके बेटी आज बांसुरी स्वराज जी इस इलाके जहां पे हम खड़े हैं वहाँ के मेंबर पार्लियामेंट हैं और उनके बहुत उपराले से, उनके बहुत कोशिश से जो आज खास तौर पे नारायणा विहार इंदरपुरी, जिसमें तकरीबन बुधना 5 से 6 लाख लोगों को इस जो 7 करोड़ का फुट ओवर ब्रिज बनने जा रहा है, जो तकरीबन पहले 50 साल पहले जो बना था, इससे बहुत बड़ा लाभ जो चलने वाले हैं, जो पैदल चलने वाले हैं और 2 व्हीलर खास तौर पे उनके लिए ये फुट ओवर ब्रिज है। और तीसरा, जो दिव्यांग लोग हैं उनके लिए खास व्यवस्था करके यहाँ पे उनके लिए खास सुविधा होगी। और तीसरी, बहुत सुंदर तरीके से यहाँ पे लाइटिंग की जाएगी। आज आदरणीय केंद्रीय राज्य रेलवे मंत्री बिट्टू जी के कर कमलों से यहाँ पे फुट ओवर ब्रिज का शिलान्यास हुआ है। मैं बहुत आभार और अभिनंदन करती हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का। उनकी दूरदर्शी नेतृत्व में भारत में जो बुनियादी स्ट्रक्चर है, यानी हमारा जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट है, उसमें पंख लग गए हैं। आज जिस फुट ओवर ब्रिज का यहाँ पर शिलान्यास करा गया है रेलवे मिनिस्ट्री द्वारा, उसको अगर आप देखें तो उससे लगभग फ़ायदा मोटा मोटा 6 लाख लोगों को होता है। नारायणा गांव से लेकर नारायणा विहार, इंदरपुरी, बुद्धनगर से लेकर अगर आप थोड़ा और इसका आयाम बड़ा करें तो पूसा रोड तक, यानी कृषि कुंज पूसा रोड तक यहाँ पर 5 से 6 लाख लोगों का इससे फ़ायदा होगा। ये ब्रिज 1966 में बना था, बहुत ही डिलैपिडेटेड, बहुत ही खस्ता हालत में हो गया था। मैं आभार करती हूँ रेलवे मिनिस्ट्री का कि 7 करोड़ रुपए की लागत से ये फुट ओवर ब्रिज बन रहा है, जहाँ पे ना केवल पैदल चलने वाले यात्रियों को सुगमता होगी, दिव्यांग लोगों के लिए भी प्रावधान करे गए हैं और यहाँ पे 2 व्हीलर्स यानी 2 पहिया राइड्स जो हैं उनके लिए भी यहाँ पर एक सुगम रास्ते का प्रावधान किया गया है। ये एक नया अध्याय है इंदरपुरी और इस विधानसभा की सुरक्षा के लिए, उनकी प्रगति के लिए और उनकी कनेक्टिविटी के अध्याय की एक नई नींव है। मैम, रेल राज्य मंत्री के से आपने एक और मांग की है जी, उसके बारे में। जी, मैं बहुत आभार व्यक्त करती हूँ केंद्रीय राज्य मंत्री बिट्टू जी का। हम लोगों ने एक और मांग उनके समक्ष रखी है। यहाँ पर पुलिया नंबर 26 है, जो आज जिसका शिलान्यास हुआ वो पुलिया नंबर 25 है। जो
पुलिया नंबर 26 है वो सीधा शमशान घाट पर उतरती है। वहाँ पे एक गर्डल के कारण लोगों को बहुत दिक्कत होती है। पार्थिव शरीर जब लेकर जाते हैं तो उसको उसके आने जाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो वो विषय भी उनके समक्ष रखा गया और उन्होंने उसको बहुत ही संवेदनशीलता के साथ सुना भी, डायरेक्शंस भी दिए और मैं वचन देती हूँ कि इस समस्या का भी निवारण बहुत जल्द होगा। जिस इंद्रपुरी इलाके में फुटओवर ब्रिज का पुनर्निर्माण का कार्य चल रहा है, उस फुटओवर ब्रिज पर मैं अभी खड़ा हूं और आपको दिखाऊंगा इस ब्रिज के बारे में। यही वो ब्रिज है जिसका आज शिलान्यास किया गया है नई दिल्ली की सांसद बांसुरी स्वराज जी के द्वारा। और आपको बता दूं कि इस ब्रिज पे पहले केवल पैदल यात्री ही सफ़र कर सकते थे। उसके अलावा बच्चे जो हैं वो साइकिल से इस पार से उस पार जाते थे या उस पार से इस पार आते थे। लेकिन अब जब ये ब्रिज बनकर तैयार होगा, वापस से एक नया रूप लेगा, तब इसकी खासियत ये होगी कि यहाँ पर पैदल यात्रियों के अलावा, साइकिल के अलावा अब 2 पहिए वाहन वाले व्यक्ति भी अपने वाहन के जरिए इस पार से उस पार जा सकते हैं या फिर उस पार से इस पार आ सकते हैं। और यहाँ के लोगों से भी हमने बातचीत की तो पता लगा कि उधर इंद्रपुरी इलाके में, माफ़ कीजिएगा, नारायणा इलाके में, वहाँ पे 2 स्कूलें हैं जहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं। तो लोग इस पार से उस पार उन्हें छोड़ने के लिए जाते हैं तो उन्हें बच्चे को बाइक को यहीं लगाना होता है, उसके बाद बच्चे को वो पैदल लेके जाते हैं, जो कहीं ना कहीं एक परेशानी निकल कर आई है लोगों के सामने। उसी का समाधान देने के लिए यहाँ की जो सांसद हैं बांसुरी स्वराज जी, उन्होंने इस प्रोजेक्ट का आज शिलान्यास किया है। और इसके तहत जब ये ब्रिज बनकर तैयार हो जाएगा तब जो बच्चे हैं वो अपने पेरेंट्स के साथ बाइक से, अपने 2 पहिए वाहन से जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को इस पार से उस पार छोड़ सकते हैं, जिसकी वजह से उन्हें बेहद ही आसानी होगी। और कहीं ना कहीं ये जो स्टेप है, ये जो कदम उठाया गया है इस फुट ओवर ब्रिज के पुनर्निर्माण का, वो जो है सराहनीय है। और यहाँ के लोगों से भी हमने बातचीत की तो लोगों का भी यह कहना है कि ये इसकी ज़रूरत थी। उन्होंने अर्जी डाली थी अपने सांसद महोदया से, उन्होंने इस पर विचार विमर्श किया। उसके बाद इस ब्रिज के शिलान्यास का आज शुभारंभ भी हुआ। आज ये ब्रिज जो है इसका शिलान्यास किया गया है। इसी संदर्भ में हमने यहाँ के लोगों से भी बातचीत की तो चलिए आपको बताते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा। ये जो फुट ओवर ब्रिज है इसका शिलान्यास आज किया गया है आपकी सांसद के द्वारा, क्या कहेंगे इस पर? सर, ये मैं आपको बताना चाहूँगा, ये फुट ओवर ब्रिज खाली एक फुट ओवर ब्रिज लगता होगा दुनिया को देखने में। नारायणा और इंद्रपुरी का ये एक जीवन रेखा है, ये एक प्रकार से राम सेतु है, जो मतलब हमारे बीच में ऐसा काम करता है जिससे हमारे रिश्ते आपस में बनते हैं, व्यापार को बढ़ावा मिलता है। प्लस हमारा जो स्कूल है, हमारे यहाँ प्राइमरी स्कूल है, सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, आप देखोगे कि हमारे इतने मतलब पेरेंट्स इतने खुश हैं कि मतलब अब ये जो एक स्कूटर खड़ा करके रेलवे लाइन क्रॉस करना पड़ता था, जो अपनी जीवन को मतलब एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे मतलब मुश्किल होती थी लोगों को, तो वो एक आसान होने वाला। अच्छा, कहा जा रहा है कि ये 55 साल पुराना ब्रिज था, इसकी स्थिति जर्जर थी, तो कैसे हालात थे और अब ये कैसा हो जाएगा? देखिए, पुल सही में काफ़ी पुराना था। मैं बोलना चाहूँगा कि एक समय पे हमें भी डर लगने लग गया था, क्योंकि इतनी वाइब्रेशन होती थी इस पुल में। तो नॉर्मली जो बंदा जा रहा है ऊपर और वाइब्रेट हो रहा है, तो एक अजीब सा एक दुर्घटना का एक डर बना रहता था। पर अब सरकारें कोई भी हो अच्छा काम कर रही हैं। ठीक है, फिर तो ब्रिज तो ठीक है अभी, लेकिन मोटरसाइकिल नहीं इसमें जा सकते ना, उस मोटरसाइकिल के लिए नहीं बना हुआ, ये पैदल के लिए बना हुआ है। लेकिन हम तो अब मोटरसाइकिल के लिए बनेगा, ये बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आ गई तो अभी दूसरा बनेगा, नया बनेगा, उससे मोटरसाइकिल वाले आर पार कर सकते हैं। तो इसके पुनर्निर्माण से खुशी तो होगी? खुशी तो होगी, सभी को खुशी होगी, ज़्यादातर क्षेत्रवासियों को होगी। हम तो यहाँ से बिलोंग नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी आना जाना तो ठीक है। अब मोटरसाइकिल वालों को थोड़ा सुविधा हो जाएगा, घूम के जाना पड़ता था, शॉर्ट हो जाएगा थोड़ा सा। ये आप देख सकते हैं कि स्कूल के बच्चे हैं, ये लोग भी इस फुट ओवर ब्रिज का इस्तेमाल करके इस पार, जैसा कि अभी एक व्यक्ति ने बताया, राहुल जी ने, कि वो उस पार स्कूल है, प्राइमरी स्कूल है, सेकेंडरी स्कूल है, जहाँ पे बच्चे आते जाते हैं, उसका जीता जागता उदाहरण आप देख सकते हैं कि यहाँ बच्चे हैं। तो ये उस पार स्कूल जाते हैं तो इनको बेहद ही सुविधा होगी इस फुट ओवर ब्रिज के पुनर्निर्माण से। अब जो ये बन रहा है तो अब ये मोटरसाइकिल वालों के लिए भी बन रहा है कि अब इससे मोटरसाइकिल भी इस पार से उस पार जाएगी, पहले नहीं जा सकती थी। हाँ, तो ये बढ़िया है, क्योंकि बहुत से स्कूल के बच्चे अपने
पेरेंट्स के साथ आते हैं, वो छोटे बच्चे, उन्हें ज़्यादातर स्कूल नारायणा में ही है, तो उन्हें यहीं से उतर के फिर पैदल जाना पड़ता था, जो कि छोटे बच्चों के लिए बहुत रिस्की होता था। तो ये मोटरसाइकिल के लिए भी खुल रहा है, तो बहुत अच्छी बात है कि वो छोटे बच्चों को आराम मिलेगा। इससे अच्छा है कि हमें पूरा वैसे लोहा मंडी से घूम कर नहीं जाना पड़ेगा। जैसा कि आपने देखा कि यहाँ के लोगों में भी बहुत ही खुशी है इस फुट ओवर ब्रिज के पुनर्निर्माण से, और जैसा कि यहाँ के बड़े बच्चे और बुजुर्ग भी बता रहे हैं कि ये पहले सिर्फ पैदल यात्रियों के लिए था, लेकिन अब जैसा कि आज यहाँ की सांसद बांसुरी स्वराज जी ने बताया कि अब ये बाइक वालों द्वारा भी यूज किया जा सकता है। उसके अलावा जो दिव्यांग जन हैं उनके लिए भी ये ब्रिज कहीं ना कहीं बेहद ही फ़ायदेमंद साबित होने वाला है। तो इन सारी पहलुओं को देखकर यह नज़र आ रहा है कि इंद्रपुरी और नारायणा विहार के लोगों के लिए ये कहीं ना कहीं बड़ी सौगात बनकर आ रही है। तो चलिए फिलहाल इस खबर में आपके लिए ही इतना ही। वीडियो जर्नलिस्ट विनोद के साथ आदर्श झा, नवोदय टाइम्स, पंजाब केसरी, दिल्ली।